चैप्टर 3 से ये दोनों क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्लास 9 फिजिक्स से पूरी तैयारी है 100% या ज़ीरो तैयारी है? इन 3 क्वेश्चंस को एक बार मेरे साथ मिलके सॉल्व कर लो, इनका कॉन्सेप्ट ले लो। ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन 1 समझते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ग्रुप हमारे बन गए हैं और बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पांस आ रहा है, तो आप लोग भी ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ। ग्रुप की फ़ीस पूरे साल के लिए 3000 है। ठीक है, जिसमें तमाम मटेरियल मिलेगा, गैस पेपर का सॉल्व और लेक्चर्स वगैरह और नोट्स भी। नंबर आ रहा है, कांटेक्ट करके डिटेल्स ले लो। चलो और शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, वरना क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। पढ़ने का मज़ा ही जब आता है जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, यानी किसी चीज़ पर फोर्स लग रही है। एक फोर्स है जो कि लग रही है, अब किस चीज़ पर लग रही है वो हम देखेंगे। अच्छा, और फोर्स कितने की लग रही है? 3400। समझो एक बॉडी है, एक बंदा है, ठीक है, और इसे ये स्ट्रेट लाइन में खड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जा रही है। अब वो फोर्स कोई इंसान भी लगा सकता है, कोई मशीन भी लगा सकता है। अब ये फोर्स कितने की लग रही है इसके ऊपर? ये फोर्स कितने की है? 3400 न्यूटन की। अच्छा, अप्लाइड ऑन अ बॉडी, बॉडी से मुराद मैंने ह्यूमन बॉडी ले ली, ऑफ मास। अच्छा, इस बॉडी का मास कितना है? अब देखो, हम सब जानते हैं ह्यूमन का मास इतना नहीं हो सकता, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक इंसान ले लिया था। अब इस इंसान को यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव, क्योंकि भाई थोड़ा लॉजिकल भी रहो। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि किसी इंसान का मास, चाहे वो कितना ही मोटा क्यों ना हो जाए, 850 केजी नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 150 200, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये समझ लो एक बॉडी है, इस टाइप की बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रही है? 3400 न्यूटन। मास कितना है इस बॉडी का? मास है इसका 850 केजी। अब पेपर में आपने एज इट इज काम करना है, डायग्राम नहीं बनाओ तो चल जाएगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो एज इट इज करना। गिवन डेटा और टू फाइंड, ये एज इट इज लिखना। गिवन डेटा में फोर्स कितनी दे दी? 3400 न्यूटन। मास कितना दे दिया? 850 केजी। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं? फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। देखो सिंपल अल्फाजों में, जब आप किसी चीज़ पे जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाओगे तो वो आगे की तरफ जाएगी, है ना, उसके अंदर वेलोसिटी आएगी। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपको फोर्स मिल गया, मास मिल गया, एक्सेलरेशन मांग रहे हैं। कुछ दिमाग में आ रहा है कि यहाँ क्या लग सकता है? बिल्कुल सही, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। यहां लिखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया था? F इज इक्वल टू एम ए, यानी अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट से। अब सब कुछ गिवन है, जस्ट फॉर्मूला डालो। तो फोर्स कितनी है? 3400। मास कितना है? मास नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 3400 और 850। देखो इस 0 से 0 काट दो, 350 को डिवाइड करा दो 85 से, तो 350 नहीं है, 340 है। 340 डिवाइडेड बाय 85, 4। एक्सेलरेशन आ रही है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है 4 एक्सेलरेशन मेरे पास आ रही है। राउंड ऑफ करके तो मेरे पास इतना ही बच रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ रही है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है, ये हमारा जवाब हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा, मुश्किल नहीं था, आसान न्यूमेरिकल था काफ़ी। अच्छा, ये हमारा डन हो गया और ये 2023 में आया है, ये 2021 में आया है और ये 2022 में आया है। तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, आपने सबको करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो माइक थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा अब ये आ जाओ, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा लेगा, डायग्राम भी आएगी और फिर अच्छी तरह समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे ना, यकीन मानो हमेशा याद रहेगा। कभी बड़ी क्लास में चले जाओगे तो किसी छोटी क्लास के बच्चे को भी ये चीज़ें पढ़ा सकते हो, और अगर रट लोगे तो फिर पेपर में भी जाके भूल जाओगे कि क्या करना क्या था। देखो करना क्या है बच्चों, अ कार, एक गाड़ी है हमारे पास, इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे। एक गाड़ी है जो कि हाईवे पे चल रही है, समझ लो ये आपके पास हाईवे है। इसको ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये गाड़ी है जो कि एक हाईवे पे चल रही है। अब गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है, आगे जाती है तो हमारे को क्या मिल जाता है, एक सर्कुलर पाथ। समझ लो इस सर्कुलर पाथ को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से अक्सर सर्कुलर पाथ बनाए जाते हैं, थोड़ा सा रोड को टिल किया जाता है ताकि गाड़ी तेज़ी में गाड़ी जो है वो तेज़ी में कट ले ले। अब ये थोड़ा सा आपने अगर गौर से देखो ना, रोड सीधे नहीं बने हुए होते हैं, इस तरफ यूं करके बने हुए होते हैं। अब जब रोड को थोड़ा टेढ़ा बनाया जाता है ना, तो रोड को टेढ़ा बनाने से क्या होता है कि गाड़ी तेज़ी में आकर कट ले सकती है, यानी मुड़ सकती है। अगर रोड सीधा बना देंगे तो गाड़ी को मुड़ने में मुश्किल हो जाएगी और गाड़ी फिसल जाएगी। इस चीज़ को दिमाग में रखो, आगे जाके आप ये पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर के अंदर ये पूरा चैप्टर है। तो समझो अब आपकी गाड़ी जो है वो इसके ऊपर जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो गाड़ी को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ये हमारे व्हील आ गए, ठीक है, ये आपकी गाड़ी बना दी मैंने, ठीक है। ये गाड़ी आ गई जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। देखो अब सर्कुलर पाथ आ गया, इसका मतलब क्या है, अब इधर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी, सही। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, रेडियस होगा। हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है, गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा और 2 फाइन। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ये सरकमफेरेंस, इसे सरकमफेरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस। तो बाउंड्री से लेकर सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक हो, यहाँ से यहाँ तक सेम आएगा, अगर आप कैलकुलेट करो तो सेम आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, आर ही आएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये रेडियस कितना दे दिया, ये रेडियस आपको दे दिया 1000 मीटर का रेडियस। द मास ऑफ द कार इज, गाड़ी का मास कितना दे दिया आपको, 600 kg एंड इट्स वेलोसिटी, और ये गाड़ी मूव कर रही है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, याद रखना ये वेलोसिटी लीनियर है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमें किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, मीटर पर सेकंड चाहिए। कन्वर्जन देखो हम किस में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे, 72 को मल्टीप्लाई करा दोगे 1000 से, डिवाइड करा दोगे 3600 से, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, सही है। चलो डिवाइड करा दो ज़रा, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ रहा है 0.55 मीटर पर सेकेंड। देखो ज़रा मेरी बात समझो, किलोमीटर क्या होता है, हमें मीटर में चाहिए, तो मीटर में ले जाने के लिए हमने 1000 से डिवाइड करा दिया, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया। आर में जाने, आर से सेकंड में जाना है तो 3600 रखना पड़ता है। अब इसकी कन्वर्जन में पीछे सिखा चुका हूँ इस चैप्टर में, तो आई होप वो आप लोगों को याद होगी, मगर ये चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा अब आगे पता करने का क्या कह रहे हैं, फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब भी गाड़ी सर्कुलर पाथ में मूव करती है ना, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जो उसे सेंटर की तरफ रखती है, उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ रख रही है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, इसको दिमाग में रखना। अच्छा अब इसका आपको पता करना है, फॉर्मूला देख लो इसका क्या है। तो स्टूडेंट अब जो है इस वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में लाना है, यूनिट। देखो यूनिट किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है, हम चाहते हैं मीटर पर सेकंड में आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा,
72 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 3600। जब ये करोगे तो अब आपकी वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, जो कि है 20 मीटर पर सेकंड। सही, फोर्स आपने निकालनी है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = mv²/r। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा? F = ma। इसी फॉर्मूले की मदद से ये फॉर्मूला बना है। कैसे? अब एक्सेलरेशन कौन सी है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? v²/r। तो a की जगह क्या आ गया? v²/r। तो ये फॉर्मूला इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी थी, आई होप। अब यहां पर देखो, अब आपको मास क्या दिया हुआ था? 600। वेलोसिटी क्या दी हुई थी? 20 और इसका स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया हुआ था? 1000। अब जो चीज़ निकल कर आ जाएगी वो सिंपल आपकी फोर्स होगी। सिंपल कैलकुलेशन कर डालो, आपका आंसर आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, तो 240 न्यूटन, यानी 240 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस गाड़ी पे। 240 की न्यूटन की फोर्स लग रही है, जो कि सेंटर की तरफ रख रही है। अब सेंटर की तरफ गाड़ी रहेगी तो इसका मतलब क्या है? सर्कल में मूव करती रहेगी। सही है। तो ये थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। समझने में भी आसान है और करने में भी आसान है। अच्छा, अब आ जाओ अपना अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अगला न्यूमेरिकल करते हैं अपना। अब अगले न्यूमेरिकल में हमें जो है वो मज़ीद इसी तरह की चीज़ें करनी है, तो इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं। ये याद रखना। अच्छा, अगले न्यूमेरिकल में हमने वो न्यूमेरिकल ही मिटा दिया। अच्छा चलो, शुरू में तो वो मैंने लिख दिया था न्यूमेरिकल, आई होप शुरू में आप देख लोगे उस न्यूमेरिकल को। ठीक है, बल्कि लिखा हुआ है, मैंने कहा मिटा दिया, लिखा हुआ है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, डायरेक्ट लिखो टू फाइंड। ठीक है, ए कैलकुलेट करना है ऑफ अ कार की एक्सेलरेशन। समझो ये स्ट्रेट रोड है, इस पे एक गाड़ी मौजूद है, इसकी एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है। जब गाड़ी मूव करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन होगी ना। अच्छा, गाड़ी का मास कितना है? 900 kg। गिवन डेटा क्या दे दिया? गाड़ी की मास कितनी है? 900 kg। व्हेन अ नेट फोर्स कितनी लग रही है गाड़ी पर? इतनी। अब तो सिंपल, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। सोल्यूशन की हेडिंग डालो, न्यूटन का सेकंड लॉ लिखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या आएगा? F = ma। F कितना दे दिया? 2700 और 900। ठीक है, m नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 9 के टेबल में ये कितने पर आता है? बल्कि 9 के टेबल में ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है। तो A = 3 मीटर पर सेकेंड। जवाब आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, और बिल्कुल सही स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आया। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, ज़रूर एक बार इन्हें करना। बहुत आसान थे, जस्ट फार्मूला लगाओ आंसर निकालो वाली चीज़ थी। तो एक बार इसे ज़रूर देख लेना ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। कोई बात समझ ना आइए ज़रूर पूछ लेना, ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।